आगे बात करते हैं डी। डी मीन्स डांसर। डांसर मतलब भरतनाट्यम हो सकता है, क्लासिकल हो सकता है, कुचिपुड़ी हो सकता है, वेस्टर्न हो सकता है, अलग अलग तरह के जो डांस फॉर्मेट होते हैं। तो जो लोग डांस को लाइक करते हैं या खुद डांस करते हैं, ऐसे लोगों को आपको ढूंढना है, मिलना है, बात करना है। अब आप सोचेंगे कि ये कहाँ से ढूंढे? गूगल बाबा को पूछिए, गूगल में डालिए, आपकी सिटी का नाम डालिए, आपको मिल जाएंगे। या क्लाइंट के घर पे जाते हुए आपने कई बार ऐसे नाम देखे भी होंगे कि डांस क्लास, म्यूजिक एकेडमी, तो उनके नाम लिखिए। क्या आपने कभी उनसे अप्रोच किया? उनको आप भूल गए शायद, तो उनका नाम लिखिए, डांसर। फिर डॉक्टर्स। अच्छा, डॉक्टर्स मतलब कौन? आपके फैमिली डॉक्टर्स हो सकते हैं, MBBS, BHMS, BAMS, RMP आपके एरिया के हो सकते हैं, अलग अलग एरिया के हो सकते हैं, आपके सिटी के हो सकते हैं। तो ये ढूंढिए, गूगल में आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा है फिजिशियंस, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हार्ट सर्जन, ENT सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। उसके बाद में आपकी सिटी में महंगी महंगी बाइक लेके घूमने वाले बाइकर्स होंगे, धूम बाइकर्स, जो बड़ी स्पीड से, रफ्तार से निकलते होंगे आधी रात को। जनरली ऐसा होता है कि रात को 8:30-9 बजे के बाद में सिटी में थोड़ी हलचल कम हो जाती है, उसके बाद में ये लोग निकलते हैं। तो आप देखिएगा कि आपकी सिटी में ऐसे लोग हैं, अगर हैं तो उनका नाम लिखिए। उसके बाद हैं दाल बाटी वाला। ये शायद हाईवे पे आपको मिलेंगे या राजस्थान में ज़्यादातर मिलेंगे, लेकिन दाल बाटी बहुत ही टेस्टी होती है। तो दाल बाटी स्पेशली लोग इसका रेस्टोरेंट रखते हैं, तो ऐसे रेस्टोरेंट वाले जो होंगे दाल बाटी वाले, उनको मिलिए, उनको आप पॉलिसी सेल कीजिए। इसके बाद है ई। ई मीन्स एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय। जैसे पहले मैंने बात किया कि आप जहाँ पे नौकरी करते हैं या नौकरी करते थे, या आपके वहाँ पे जो कोई नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों का नाम लिखिए। उसके अलावा है एलिवेटर, मतलब जैसे मल्टीप्लेक्स में आप जब जाते हैं तो एलिवेटर्स होते हैं, लिफ्ट होती है, तो वहाँ पे नाम लिखे होते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी यू कैन कॉल। तो 3-4 नाम लिखे होते हैं और मोबाइल नंबर लिखे होते हैं। उन लोगों का नाम नंबर लीजिए, उनको मिलिए, बात कीजिए। इसके अलावा एलिवेटर्स मैन्युफैक्चरर और सर्विसिंग वाले, ये आपको गूगल में आपके सिटी के मिल जाएंगे। आपको ढूंढना है और उनसे बात करना है। उसके बाद में है एफ। एफ मीन्स फादर। तो पापा को पूछना है डिटेल में कि उनके भाई हैं, कजिन्स मतलब, क्योंकि जो रियल है उनके नाम तो आपको पता ही होंगे, उनके कजिन सिस्टर हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, जिनको आप शायद कभी नहीं मिले हैं। तो ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं और उनको मिलना है। इसमें आपको अपने पापा की हेल्प लेनी है। इसके बाद है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मीन्स आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको तो बात करना ही है। उनके अलावा उनके जो भाई हैं, उनकी जो बहन है, उनकी बहनोई हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त जहाँ पर रहते हैं उनके आजू बाजू वाले, दाएं बाएं आगे पीछे जो भी रहते हैं रिलेटिव्स, उनको स्माइल कीजिए, उनसे पहचान बढ़ाइए, वो भी आपके क्लाइंट बन सकते हैं। तो और कहीं पर ढूंढने से बेहतर है कि आप जहाँ पर रेगुलर जाते हैं वहीं पर ढूंढिए ना। तो इससे आपका समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा और आपकी पॉलिसी भी सेल होगी। सो इस तरह से आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जिनको आप नहीं जानते, तो उनका भी नाम और नंबर लीजिए, उनसे मिलिए, उनको पॉलिसी सेल कीजिए। इसके अलावा है आपके सिटी में बेहतरीन फर्नीचर का शोरूम रखते होंगे कोई लोग, या हाईवे पे या किसी बड़े एरिया में फर्नीचर का शॉप भी होता है। तो फर्नीचर वाला डालिए गूगल में, आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो लोकल में भी आपको सिटी में, मेन सिटी में जाएंगे तो फर्नीचर के शोरूम आपको मिलेंगे, उनको मिलिए, उनसे बात कीजिए। उसके बाद है फरसान वाला। जैसे नमकीन वाला, मिठाई वाला होता है, वैसे नमकीन और फरसान वाले होते हैं, तो उनको मिलिए, उनसे बात कीजिए। और उसके अलावा फ्रूट वाला, जहाँ से आप फ्रूट खरीदते हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर नहीं भी खरीदते रेगुलर बेसिस पे तो अलग अलग फ्रूट वाले होंगे, सब्जी मंडी में होंगे, आप उनको मिलिए, उनसे बात कीजिए। सो ये हो गया एफ। उसके बाद में आते हैं जी। जी मीन्स ग्रोसरी वाला। ग्रोसरी वाला मतलब आप रेगुलर बेसिस पे जिस दुकान से आप ग्रोसरी खरीदते हैं, ऐसे लोगों के
ऐसे व्यक्ति का नाम लिखना है। अलग अलग ग्रोसरी वाले हो सकते हैं, आपके एरिया के हो सकते हैं अलग अलग, या किसी मॉल से आप खरीदते हैं तो वहाँ के सेल्समैन हो सकते हैं, सेल्स गर्ल हो सकते हैं, मैनेजर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है। इन लोगों का नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लीजिए और मिलिए, उनसे बात कीजिए, आपका पॉलिसी उनको सेल करना है। उसके बाद में ये जो बता रहा हूँ ये शायद गुजरात में ज़्यादा होंगे, अदर सिटी में, अदर स्टेट में कम होंगे। ये है गुजराती थाली वाले, गुजराती थाली रेस्टोरेंट स्पेशली। तो आपके सिटी में यदि है तो कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गुजराती थाली एक नया कंसेप्ट है, उसका रेस्टोरेंट होता है, उनको बात कीजिए। ये आइडिया शायद गुजरात में ज़्यादा काम करेगा। उसके अलावा है जिम मेंबर या जिम ऑनर। आप भले ही जिम में ना जाते हो लेकिन आप इंक्वायरी करने जाइए, वहाँ पे बात कीजिए, कितने मेंबर हैं, 1 महीना आप ज्वाइन कीजिए, आपके पास सारा डेटा आ सकता है, या आपके ऊपर है कैसे डिटेल लेना है। सो जिम मेंबर्स हो सकते हैं, जिम का जो इंस्ट्रक्टर होता है उसका नाम हो सकता है, ऑनर का नाम हो सकता है। तो ये आप डिटेल लीजिए, उनको पॉलिसी सेल कीजिए।